नियमित जो भुगतान अभी आने वाला वक्त में होने जा रहा है, इसके लिए सेंट्रल रजिस्टर 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव को लेके सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव, यूनिवर्सल मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव और स्टार मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सहारा ग्रुप ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत आता है, उनके लिए पोर्टल बनाए जा रहे। पोर्टल यानी वेबसाइट कह लीजिए या पोर्टल कह लीजिए, कर ये पोर्टल का हब रहेगा सीआरसी के पास, यानी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में इसका सेंट्रल हब रहेगा। जो हब है वो सेंट्रल हब रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव यानी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में रहेगा। ये बहुत जल्द लॉन्च होगा। डाटा लोड हो रही है, अब हमारे आपके जो डाटा था वो मुख्यालय के माध्यम से लोड हो रही है। बहुत सारा डाटा है तो लोड होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। लोड इसीलिए किया जा रहा है कि जो पोर्टल खोलेगा, जब अपना अकाउंट नंबर मारेगा, उसके साथ उसका नाम, उसका नॉमिनी के नाम सब कुछ आएगा, ठीक है। यानी वही कस्टमर है, ये जानकारी करने में कोई दिक्कत नहीं है। उस पोर्टल बन रही है, वो पोर्टल में जैसे ही बनेगा, बहुत जल्द बनेगा, हम मान के चले इसी महीना का आखिर तक वो पोर्टल आपको मिल जाएगा। पोर्टल में जो है वो आपका वेबसाइट है तो मोबाइल में भी खुल जाएगा, नेट रहेगा तो डेस्कटॉप में भी खुल जाएगा, लैपटॉप में खुल जाएगा, जो साइबर कैफ हो वहां पे भी खुल जाएगा, जहाँ पे भी नेट का माध्यम होगा खुल जाएगा। जब नेट में खुलेगा वहां पे आपका जो है वो पंचिंग करेगा, वो सॉफ्ट कॉपी में पंच करेगा, हमारे सम्मानित जमाकर्ता करेगा। वो साइबर कैफ में भी कर सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, जहां वो चाहेगा नेट का माध्यम होगा, हर जगह में वो पोर्टल में पंच करेगा। पोर्टल में जब पंच होगा, पोर्टल में जो पंच हो जाएगा, वो पंच होने के बाद जो रिकॉर्ड बनेगा, कहाँ बनेगा? ये सेंट्रल जो आपका सेंट्रल रजिस्टर क्रेडिट कोऑपरेटिव में जो है वो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में हब रहेगा, वहाँ जो सर्वर रहेगा वहाँ पे रेगुलर पंच होगा। और जैसे ही वहाँ पे एक समय रखा जाएगा, कट ऑफ टाइम, उसके बाद वहाँ से डाटा निकाल के वहाँ का मिनिस्ट्री के लोग वो लोग पर क्रेडिट कोऑपरेटिव का अलग अलग कर देंगे कि सहारा क्रेडिट का कितना पंच हुआ, हमारा इंडिया का कितने लोग पंच किए, यूनिवर्सल का कितना पंच हुआ, स्टार प्लस के स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कितना हुआ। होने के बाद वहाँ जो ओएसडी रिक्रूटमेंट है चारों क्रेडिट कोऑपरेटिव में, उनके पास वो डाटा भेज देंगे और वेरीफाई, यानी वो लोग वेरीफाई करेंगे। जिनके पास ये डाटा चला जाएगा वो ऑफिस, जो एक ऑफिस कलकत्ता में हमारा इंडिया है, एक ऑफिस जो है भोपाल में सहारा यूनिवर्सल का है, लखनऊ में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव का है, और उसके बाद जो है वो स्टार का हैदराबाद है, वहां से जो वहाँ जमा वो भेज देंगे ओएसडी यानी ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी, जो लोग वहाँ पे रिक्रूटमेंट है जो है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, वहां पे वो लोग वेरीफाई करेंगे। और वो वेरीफाई करने के बाद वो डाटा ब्रांच, सेक्टर, रीजन तक पहुंचेगा और आपके सवाल पूछा जाएगा कि ये क्रेडिट कोऑपरेटिव का जो डाटा हमने आपको प्रोवाइड किया, ये आपके मेंबर है, आपके ब्रांच का मेंबर है, ये मेंबर का ये डिपॉजिट अमाउंट है, ये मेच्योरिटी डेट था, और ये लोन लिया था या पेबल पेमेंट हुआ था, ये सारी चीजें ब्रांच को क्यूरी होगा और ब्रांच उसको वेरीफाई करके फिर उसको लौटा देगा थ्रू माध्यम से वो स्टेट को, जो कोऑपरेटिव हेड ऑफिस में, जो कोऑपरेटिव का चारों हेड ऑफिस में, उसके बाद सरकार डिसीजन लेगा, भुगतान करेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अपने माध्यम से वो जमा होगी और वो पहुंचाना पड़ेगा हेड ऑफिस तक जो कोऑपरेटिव का, उसके तरीके से सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान का प्रक्रिया। अगर वो कोई अलग समझ रहा है कि हम केस किए तो मिलेगा, पोर्टल में कोई केस का जिक्र नहीं होगा। पोर्टल में जो पंच हुआ है, जो करना पड़ेगा, आपने केस किया था हाई कोर्ट में, आप केस किया था सीआरसी में, आप केस किया, सब खत्म। अब आपको पोर्टल में दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा और वो रजिस्ट्रेशन का वेरीफाई 3 जगह में होगा। एक वेरीफाई होगा क्रेडिट कोऑपरेटिव का, जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में एक बार होगा वेरीफाई हब के माध्यम से, वो साइबर सर्वर के माध्यम से। दूसरा जो ओएसडी है, जो लोग ऑफिसर है क्रेडिट कोऑपरेटिव ऑफिस है, वहाँ वेरीफाई होगा। उसके बाद बड़ा सेक्टर से होगा, क्योंकि बहुत सारा अकाउंट में पेबल पोस्टिंग हुआ है और पेबल पेमेंट हुआ है, बहुत सारे अकाउंट में लोन लिया गया है, बहुत सारे अकाउंट में एमआईएस है जो मंथली इंटरेस्ट का है, जो कुछ पेमेंट हुआ है कुछ नहीं हुआ, वो सारे विषय को देख के हो रहा है और वो डाटा लोड हो रहा है बोल के वो पोर्टल आपको रिलीज होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। तो ये बातें अभी तक जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के माध्यम से जो लोग अधिकारी हैं, इस बात को अभी तक पता है। हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन भी,
हो सकता है कुछ चेंजेस वो आने वाले कल में, डाटा बहुत बड़ा लोड होगा तो हो सकता है एक एक कोऑपरेटिव का पोर्टल खोले, अलग अलग कोऑपरेटिव का पोर्टल खोलेगा। तो ये व्यवस्था बना हुआ है, उस व्यवस्था में बहुत जल्द से जल्द इसका शुरुआत होगा। दूसरी महत्वपूर्ण विषय, आप एक बात और समझना, दिया सहारा इंडिया परिवार को समझना है, क्योंकि आफ्टर सेबी का डिसीजन, जो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दिया था 31 अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दिया था, वो डिसीजन ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहारा इंडिया का डिपोजिटर फिक्टियस है, यानी सहारा इंडिया जो 3.5 करोड़ डिपोजिटर सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन में और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में जो डिपोजिटर बने थे, ये फिक्टियस है, यानी बेनामी लोग हैं। इसमें ब्लैक मनी मुलायम सिंह का, ब्लैक मनी सहारा श्री का, ब्लैक मनी अमिताभ बच्चन का, ब्लैक मनी आडवाणी का है। ये बेनामी लोग से डिपॉजिट ये लोग कराए और उसी को बायस करते हुए वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे दिया था कि सेबी पेमेंट करेगा, सहारा सेबी को पैसा दे देगा और सेबी पेमेंट करेगा। ये बहुत बड़ी गलती सुप्रीम कोर्ट से हुई थी कि सेबी को पेमेंट करे, कि सेबी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था भुगतान करने का, बट वो सेबी को पेमेंट करने का अधिकार दिया था। क्यों? सेबी बार बार कह रहा था कि सहारा का डिपोजिटर फिक्टियस। क्यों कहा? उसका दो कारण। एक कारण यह है कि वर्ष 2011 में कुछ चिट्ठियां भेजा था, लगभग 2000 चिट्ठियां भेजा था, जो रजिस्ट्री पोस्ट किया था डिपोजिटर के पेपर, और उसमें से उसको जो है मात्र 2000 में से 600 या 700 चिट्ठी उसको रिसीव हुआ था, 1300 से 1400 चिट्ठी रिसीव नहीं हुआ था। तो कहा सर देखिए 1400 का चिट्ठी जो है रिसीव नहीं हुआ, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। कुछ वेरिफिकेशन से बांद्रा कुर्ला एरिया में, जेतु सेबी वहीं रहता है, ऑफिस बॉम्बे में है, कुछ ऐसा वेरिफिकेशन के महाराष्ट्र में कुछ अकाउंट किया था जिसमें कुछ डिपोजिटर का एड्रेस जो फॉर्म में लिखा था वो नहीं मिला। तो वो बायस करके क्या कर दिया था कि लोग फिक्टियस है बोल के सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जीएस राधाकृष्णन, जो उस समय जस्टिस जीएस राधाकृष्णन नहीं थे, उस समय जस्टिस जेसी कावड़िया थे, वो ये बायस होकर डिसीजन को, अब क्या वो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, यानी जो सेबी है वो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी रेगुलेटर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद सबसे बड़ा रेगुलेटर सेबी है, सिक्योरिटीज है। जब ये एक माइंड सेटअप किया था, ये जो सियासी के लोग हैं, सेंट्रल रजिस्टर के लोग हैं, ये लोग भी बायस है कि सहारा का डिपॉजिट पेमेंट तो करेगा सरकार, 86,000 करोड़ पेमेंट करेगा, 5,000 करोड़ तो इनिशियली करेगा, 86,000 करोड़ कहीं गलत पेमेंट में फिर ब्लैक मनी ऑपरेट ना हो जाए, इसका फायदा। इसके लिए ये लोग लगातार ब्रांचेस में चेक हो रहा है। अभी भवानीपुर में हुआ था, उससे पहले हुआ था दमदम में हुआ था, फिर कुछ दिन के बाद और कहीं होगा। एक लगातार रेंडमली वो लोग जाके देख रहे हैं, और जब जाके देख रहे हैं हमारा पेमेंट सिस्टम को, उनको लग रहा है कि ये पेमेंट सिस्टम एकदम मजबूत है, सहारा इंडिया परिवार का सॉफ्टवेयर सिस्टम मजबूत। यानी मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल आपके सामने, मतलब मैं पर्सनली था उस समय, देखा है कि वो देखना चाहते थे कि प्रोसेस कैसा होता है। ठीक, हमने उनको कंप्यूटर के सामने बैठा दिया, एक स्टाफ बैठा हुआ था, उसके सामने उनको सामने बैठा दिया, उनको बोला मैं लेमैन हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे एक पेमेंट लेना, मेरा अकाउंट नंबर ये है। तो वो स्टाफ उनको क्लियर किया कि सर आप आएंगे तो आपका एप्लीकेशन मुझे पंचिंग करना होगा, क्योंकि मैं जब तक हेडक्वार्टर को डिमांड नहीं करूंगा मुझे जिसका पेमेंट का ऑर्डर नहीं मिलेगा। वो देखा जब पेमेंट वो ऑर्डर कर रहा था, वो दिख रहा था डिमांड में, जैसे ही नंबर पंच किया कौन वो हमारे स्टाफ, तो तुरंत नीचे नाम आ गया, रमेश चंद्र होता, ये नाम आ गया उसका। ठीक है, वो बोला देखिए नाम आ रहा है, नाम को जब से क्लिक किया वो बोल रहा है कि इसका ये मास्टर डाटा है, यानी इसका ओपनिंग डेट ये है, मेच्योरिटी डेट। आप किस प्रकार का डिमांड कर रहे हैं, मेच्योरिटी या लोन या पार्ट पेमेंट, क्या डिमांड करेंगे? वो कंप्यूटर में ऑप्शन दे रहा है, जो लोग कंप्यूटर जानते हैं देखे होंगे। तो वहां पे फिर लिखा मेच्योरिटी, मेच्योरिटी जैसे ही मारा, मेच्योरिटी को मारा, उसके बाद आर यू श्योर कंफर्म, उसको मेच्योरिटी मानने के बाद उसको एक ये आया, मैसेज आया कि ये 24/5/2023 को इसका एडवाइस रिलीज हो, यानी मैसेज दिया कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर दिया, आप गलत मत बोलिए दूसरा कोई, हमारे कंप्यूटर जो ब्रांच में है वो मैसेज दिया कि इसका एडवाइस हेडक्वार्टर ने एक्सेप्ट कर लिया, और इसका जो जनरेटेड एडवाइस जो प्रिंट फाइल में वो 24/5/2023 को देगा। अब हो गया बात, आप 24 हो गया, मैं तो हेडक्वार्टर बात किया, तो हेडक्वार्टर ने उसको जेहेतु उनको डेमो देना था, तुरंत एडवाइस दे दिया, 5 मिनट में वो एडवाइस को दे दिया हेडक्वार्टर ने 24 को।
फिर वो कहा इसका पेमेंट कैसे हुआ, फिर सिलसिला में गया क्या मेचोटी है, मेचोटी बोला, नाम मांगा, फिर उसके बाद जो है अमाउंट मांगा, फिर उसके बाद जब देखा कि वो पूछा कि आपका इसका जनरेट करना चाहते हैं क्या, ये मैडम ने कहा कि हाँ जनरेट करना चाहते हैं, तो वो लिखा योर बैंक अकाउंट हैव इनसफिशिएंट बैलेंस, तो ये एडवाइस जनरेट, यानी हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है बोल के वो एडवाइस जनरेट नहीं करेगा वो, क्योंकि पैसा नहीं। तब उन व्यक्ति को लगा कि इनका जो सिस्टम है आज का तारीख में, चाहे कंप्यूटर के माध्यम में और जो मैनुअल पेपर लग रहा है वो सारा पेपर को माध्यम में देखने के बाद उनका दिमाग जो है आउट हो गया। वो बोले मिस्टर होता जी ये जो है मुझे कहीं से आपको नहीं है, बट मुझे आपको ये लग रहा है जो 5,000 करोड़ आपको दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जल्द से पेमेंट करिए, क्योंकि आप जो पेमेंट और कमीशन मिला के जो आपका खर्च है और जो इंटरेस्ट बैंक का एफडीआर से मिलेगा वो 4 से 5% डिफरेंस है। जितना जल्दी पेमेंट करेंगे उतना जल्दी आपका 4-5% का लॉस बच जाएगा। इसीलिए आप पेमेंट करने के लिए प्रेशर बनाइए और पेमेंट किसी तरीके से करने के प्रयास करिए। मैं भी बोलता हूँ सेंट्रल मिनिस्ट्री को, मेरा जो अथॉरिटी है, जो रेड्डी साहब जो जज है, मेन जज है, उनको मुझे रिपोर्टिंग करना है और इसको जल्द से जल्द शुरू कर। आप समझिए आज जब तक सेबी कभी ब्रांच इंस्पेक्शन भी नहीं किया था, इतना बदमाश आदमी है, वेरिफिकेशन तो छोड़ दीजिए, एक वो अकाउंट का कभी ब्रांच भी विजिट नहीं किया था, कंपनी का पेमेंट होता कैसे है, लेकिन वो सारा चीज बायस होके कर रहा था। कम से कम अच्छा लग रहा है कि सेंट्रल रजिस्टर का लोग आके देख रहे हैं, अब छोटा मोटा अधिकारी नहीं है, IAS रैंक से ऊपर के कैडर लोग आके ब्रांच में बैठ के देख रहे हैं पेमेंट सिस्टम को, चेयर डाल के देख रहे हैं कि ये करिए वो करिए, रिपोर्ट क्या है, ये देखिए इसमें मास्टर डाटा क्या रहता है, मास्टर में क्या क्या रहता है। तो अरे सारे बातें को समझने के लिए आप सभी लोग प्रयास करना चाहिए कि आज अगर परेशान तो हम लोग हैं, ये बात तो सुनिश्चित है कि हम सभी लोग परेशान हैं, परेशान का बादल भी छटेगा, वो बात भी सही है, लेकिन वर्तमान समय जो परेशान है उसमें कहीं भी सहारा इंडिया परिवार जो है आपने किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये बहुत एक बड़ा बात है कि आज भी वो देख रहे हैं कंप्यूटर खोल के और आपका कंप्यूटर सटीक बता रहा है कि ऐसा हो। तो मेरे कहने के पीछे उद्देश्य है कि किसी प्रकार का भय भ्रांति भ्रम में आपको जाना नहीं चाहिए, एकदम मन मस्तिष्क क्लियर रखिए। सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान अगर एक में 1000 जीरो लगा सकते हैं तो उतना गुना जो है आपका सच्चाई है कि सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान 100% से कहीं गुना प्रतिशत है। कोई जमाकर्ता का 1 रुपये का भुगतान भी नहीं रहेगा और वो सबको पेमेंट होगा। बशर्ते वर्तमान जो समय हम चल रहे हैं, जिस समय में गुजर रहे हैं, उस समय हर एक व्यक्ति के लिए जो सहारा इंडिया परिवार में जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति के लिए परेशान है। बट उस परेशानी को आगे तक थोड़ा सा धैर्य के साथ, थोड़ा सा साहस के साथ, और साहस भी ऐसा कि आपकी कंपनी पर करती है, अगर आपका विश्वास है तो साहस भी आपको अंदर आ जाएगा। आने वाला वक्त जो है हम सभी का होगा, उसमें कोई नहीं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमारे जो अभिभावक है, जो सहारा इंडिया प्रतिभा का कर्णधार है, सृष्टिकर्ता है, परम पूज्य सहारा श्री महोदय, इन मेरा 31 वर्ष में किसी को 45 साल भी हुआ होगा। हमारे जोनल एडवाइजर साहब बोकारो का बैठे, उनका तो बहुत लंबा समय होगा सहारा इंडिया परिवार में। आज उस व्यक्ति ने हमको शिक्षा किया। तो दोस्तों, आपने सब कुछ सुन ही लिया है। माननीय महोदय ने आपको विस्तार से समझा दिया है कि भुगतान किस तरीके से होना है, CRC पोर्टल किस तरीके से बना रही है, अभी कितना समय लग सकता है, ये भी महोदय ने बताया है। और मेरी समझ से कि आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे। और मुझे उम्मीद है कि आपको महोदय के द्वारा बताई गई सारी बातें समझ में आई होंगी। और ये बात तो सत्य है कि भुगतान तो 100% होना ही है। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का भुगतान तो होना ही है। और इन्होंने ये भी बताया कि CRC जो पोर्टल तैयार करेगी उससे कोई भी बंदा अपना घर बैठे अपना ऑनलाइन कर सकता है और वो डाटा उठाकर CRC जो है सहारा की कमांड ऑफिस भेजेगी। कमांड ऑफिस उन ब्रांचों को देगा, उस
उसके माध्यम से भुगतान होगा, क्योंकि इसमें ये भी क्लियर है कि किसी का पेबल हो चुका है भुगतान। अब जिसका पेबल हो गया है उसको आधा पैसा मिल चुका है और आधा उसका बाकी है, कागज़ उसका जमा हो चुका है सहारा के ऑफिस में, तो वो कहाँ जाएगा भुगतान लेने? उसके पास तो सबूत भी नहीं है। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने दूसरे का ट्रांसफ़र कराया है अपने नाम। पार्टियां क्या, ज़्यादातर अधिकतर कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है कि पार्टी को पैसा अपने पास से दे दिया है और वो कागज़ अपने नाम ट्रांसफ़र करा लिया है, तो वो डाटा भी मैच नहीं करेगा वहाँ, तो उसके लिए भी सहारा की मदद लेनी पड़ेगी। ये तो क्लियर है, किसी ने लोन ले रखा है तो सहारा उसको भी क्लियर करेगी कि इस पे लोन है या नहीं है। तो ये तो क्लियर है ना कि ब्रांच से बिना ब्रांच की मदद लिए सीआरसी भुगतान को नहीं कर सकती, और इसीलिए सीआरसी वाले सहारा के ऑफिसों में जा जाकर विजिट कर रहे हैं। अभी आपने देखा, आपने सुना, महोदय ने बताया कि एक अधिकारी इनके ऑफिस में गए थे, उन्होंने स्टाफ को बिठाला और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे ये समझिए कि मैं एक जमा करता हूँ और मेरा खाता नंबर डाल के आप भुगतान मुझे किस तरह से करेंगे वो मुझे प्रोसेस बताइए। तो उसने अपने कंप्यूटर में उसका खाता नंबर डाला, डिमांड करी, तो वहाँ सारा डाटा आ गया, किस डेट में खुला है, ओपनिंग डेट क्या है, मैच्योरिटी डेट क्या है। फिर वहाँ आता है कि आप मैच्योरिटी लेना चाहते हैं या प्री मैच्योरिटी लेना चाहते हैं या लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो मैच्योरिटी पे क्लिक करता है। उसके बाद यस नो का ऑप्शन आता है। तो इसको देखकर वो अधिकारी बहुत प्रभावित हुए कि भाई सहारा का पेमेंट सिस्टम तो बहुत अच्छा है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि लोग हैं बहुत परेशान भुगतान को लेकर। कम से कम उनको कुछ तो राहत मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।